अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग विनीत भाई। हेलो अशोक भाई, गुड मॉर्निंग दक्ष भाई। बेयरिश व्यू है एज ऑफ नाउ, यस। गुड मॉर्निंग एके जी, गुड मॉर्निंग पटेल जी, रौनक भाई, गुड मॉर्निंग। हेलो मनीष भाई, स्वागत है आपका। व्यू फिलहाल, यस, अभी भी बेयरिश ही है। मार्केट इज नॉट गिविंग एनी बाय एंट्री फिलहाल। इस फ्राइडे 4000 एक्सपेक्टेशंस आपकी थोड़ी सी ज़्यादा है, बट गलत नहीं है। दक्ष भाई, 44 से 90 जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वालेकुम सलाम अली भाई, टेक्नो भाई, नदीम भाई, हेलो अमित भाई। बिल्कुल रौनक भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वालेकुम सलाम सलमा जी। बिल्कुल विनीत भाई, गोल्ड ने बात सुन ली और नीचे ही आ गया। गुड मॉर्निंग मीत भाई, गौतम भाई, सोनी जी, हेलो लिबर्टी शूज जी, मितेश भाई, गुड मॉर्निंग सोनी जी। तो गोल्ड फाइनली जो है नीचे आ गया है। 4410 का जो हम दूसरा क्लोजिंग का बेस कर रहे थे, जो वेट कर रहे थे कि 4410 की क्लोजिंग होगी तो हम बाई करेंगे, वो गोल्ड को पोजिशनली सेलिंग कर सकते हैं। वालेकुम सलाम मेहराब भाई। सोनी जी, 4300 इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। नमस्ते सुशील भाई, हेलो जयप्रकाश जी, स्वागत है आपका। तो पोजिशनल सेल लेने के लिए हैं तैयार हम। पोजिशनल सेल के लिए राइज का अब वेट करेंगे और रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस रखेंगे 4410 का। एफओएमसी की मीटिंग के मिनट्स हैं। लास्ट मीटिंग में जो क्या कहते हैं, लास्ट मीटिंग के अंदर जो चाय बिस्कुट खाए थे और जो थोड़ी सी बातें फॉर्मेलिटी वाली की थी, वही है बस। मोस्टली वी नोज दैट, बट 12 बजे ट्रम्प की स्पीच भी है। डॉलर इंडेक्स फिलहाल तो वीक जोन में आ गया ऐसा लग रहा है। 4100 इज पॉसिबल। मेहराब भाई, 4410 के ऊपर नहीं हुआ तो एक्सपेक्टिंग 4300, 4200। नैतिक भाई, क्लोजिंग प्रेडिक्शन इज 4300। वालेकुम सलाम यासीन भाई। सेलिंग अभी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, राइज का वेट करेंगे। जो इंट्राडे में सेलिंग मिलेगी उसको हम कन्वर्ट करेंगे पोजिशनल में। तो वेट करें इंट्राडे सिग्नल का। इंट्राडे सिग्नल को वी विल डू दैट। एफओएमसी की, यस यू आर राइट। लास्ट टाइम मोस्टली तो पता चल ही गया था क्या हुआ है, डिसेंट हुआ था। बट फिर भी अपन एक बार मीटिंग को मिनट्स का वेट कर लेंगे। यहाँ से अब जा सकता है अगेन। अब जो है 4410 के ऊपर की क्लोजिंग ही चाहिए, अदरवाइज वी आर गोइंग डाउन 4300, 4200। मीत सोनी जी, इट इज़ पॉसिबल। विनीत भाई, आ जाएगा तो वी वुड गो फॉर सेल 4410 के क्लोजिंग के स्टॉप लॉस के साथ। आज जो भी सेल आएगी आपके पास, 20-30% आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे। क्या नाम है, पोजिशनल में। सिल्वर में ब्रेकडाउन ऑलरेडी आ गया है $66 से।
$63 आ चुका है। आज तो कोई डेटा नहीं है। ब्रिटेन का सीपीआई डेटा था जो कि बढ़ के आया है। इन्फ्लेशन बढ़ के आई है उनकी। और ट्रम्प का टाको होगा कि नहीं होगा, दैट इज नॉट डिसाइडेड येट। इतना मार्केट गिरा तो नहीं है। इनफैक्ट बॉन्ड यील्ड भी शांत हो गई है विदाउट इवन इंटरवीन। मेहराब भाई, अब 4600 के चांसेस आप ऐसे समझ लो कि 30-40% है, और 4200 के चांसेस 60% के आसपास हैं। मितेश भाई, सेलिंग के लिए वेट करें, मैं सिग्नल दूंगा सेलिंग का। सब्सक्राइबर्स को वेट करें आप। डॉलर इंडेक्स भी डाउन है। यस, कल डॉलर इंडेक्स इतनी जो है बॉन्ड यील्ड बढ़ने के बावजूद भी जो है नीचे नहीं गया, मतलब ऊपर नहीं गया। अब ऑलमोस्ट जो है ट्रेंड डिसाइडर के पास आ गया है और मुझे लगता है कि वीक जोन में जाएगा। क्रूड ऑयल भी जो है इतना ऊपर नहीं गया। कल सारा का सारा खेल बॉन्ड यील्ड ने ख़राब किया। नॉर्मली बॉन्ड यील्ड इतनी वाइल्ड होती नहीं है बिना कोई न्यूज़ की, बट यस्टरडे वाज एन एक्सेप्शन। रौनक भाई, अब 4200 पहले के जो हैं चांसेस लग रहे हैं। बट अगेन मैं एक बात ध्यान दिला दूं, काफ़ी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि 4410 के आप के ऊपर आपने बाई बताया था, बाई करेंगे बाई करेंगे। वो करेक्ट आपका आइडिया है, बट मैंने उसका ये भी बताया था कि मैं एक कॉन्फर्मेशन भी दूंगा बाई करने के लिए, जो कि मैंने कॉन्फर्मेशन नहीं दी और अपने आप से बाइंग करके 4410 पे बैठे हैं। मैंने कॉन्फर्मेशन कल नहीं दी, लंदन सेशन में भी यूएस सेशन में भी नहीं दी, तो फिर किस बात की बाइंग हो गई 4410 पे? आधी बात सुन के 4410 पे बाइंग करके बैठे हैं। Positional target for gold would be 4200 first and then 4100 first. Of course जो ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हैं वो 4410 के ऊपर ही लगेंगे, बट वी आर वेटिंग फॉर राइज। राइज आएगा तो फिर अपन इसको निपटेंगे। अभी राइज नहीं आया है, वेटिंग फॉर राइज। जब तक गोल्ड में राइज आ रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि 51 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 35 लोगों ने लाइक किया है। बाइंग करने के लिए रौनक भाई, ट्रेंड यार जो है चेंज हो चुका है। मैक्रो ट्रेंड जो है वीक जोन में है, सो आई वोंट रिकमेंड यू टू गो फॉर बाय। मितेश भाई, करंटली गोल्ड में ओवरऑल ट्रेंड वीक जोन में है, इंट्राडे भी और वीकली वाला भी। कब ट्रेंड चेंज होगा? जब 4410 के आसपास क्लोजिंग हो जाएगी। अनलाइक बिफोर, जब हम लास्ट टाइम वेट कर रहे थे दो दूसरी क्लोजिंग का, इस बार अगर क्लोज होता है 4410 के ऊपर, तो हमारा जो है दूसरी कॉन्फर्मेशन की ज़रूरत हमें नहीं रहेगी। खुर्रम भाई, राइज का वेट कर लें, ज़्यादा बेहतर है। मैरब भाई, इज़ देयर समथिंग स्पेशल अराउंड 430? हेलो जीतू भाई।
कूल उदय जी, यस 4410 क्लोजिंग दे दी, बट हमारी बाइंग की कॉन्फर्मेशन जो आनी थी वो नहीं आई, इसलिए वी डिड नॉट बाय। करंटली गोल्ड इज इन वीक जोन। सिल्वर भी ड्रीम कापा जी वीक जोन में है, $68 का उसका आंकड़ा है। $68 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देगा तो फिर उसको हम पकड़ लेंगे बाई के लिए, अदरवाइज वी विल जस्ट वेट इट आउट। 68 69 के आसपास है उसका एक रेजिस्टेंस, जब तक ऊपर नहीं जाता है तब तक अपन वेट ही करेंगे जैसे कि कर रहे हैं। बिल्कुल विनीत भाई, यू आर राइट। ऑल राइट, मेहराब भाई नोटेड। मितेश भाई, इट डिपेंड्स, वी आर सीइंग द प्राइस एक्शन, सिग्नल इनिशिएट होगा तो वी विल सी। वालेकुम सलाम परवेज भाई। परवेज भाई, दो रेजिस्टेंस हैं, एक $66 का, एक $68 का, वहाँ से रिजेक्शन आया है। 4:30 दुबई, तो यानी कि नियरली 7 बजे के आसपास इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग, यू आर सेइंग। 6 PM। सिल्वर नीचे में अशोक भाई, $60 वापस जाने की इसको चेष्टा है। मितेश भाई यार, दिक्कत यह है कि प्राइस एक्शन अब यह है कि 4350 से भी रिवर्स हो सकता है, 4370 से भी रिवर्स हो सकता है। जब तक अपन कैंडल देखेंगे नहीं करेक्टली तब तक उसका आइडिया अपने को आएगा नहीं। अभी सेल नहीं कर सकते भाई साहब। विनीत भाई, यस कॉपर फिलहाल तो वीकली, कॉपर तो वीक जोन में ही है। क्रूड का वीकली रेजिस्टेंस अराउंड $88 का है, मैंने अपने क्या नाम है वीकली एनालिसिस में उसको कवर किया था। वीकली एनालिसिस के रेजिस्टेंस अभी भी वैलिड हैं। और गोल्ड सिर्फ 25 के लो बना के वापस से 61 गया है, 61 के बाद 35 ही गया है, तो एक बार 50 55 जाए तो फिर अपन देखें इसको। मितेश भाई, आपने बाई किया है तो कम से कम कोई स्टॉप लॉस तो होगा आपके पास, नहीं है तो 4324 के आसपास का एक अच्छा स्टॉप लॉस बनता है आपके लिए। वैसे मार्केट वीक जोन में है तो करेक्ट, हमारे हिसाब से ऑफ कोर्स मार्केट वीक जोन में है, तो मेक श्योर आपके पास एक अच्छा स्टॉप लॉस है। अभी मितेश भाई नहीं, पटेल जी, अभी फिलहाल वी विल नॉट गो फॉर एनी ट्रेड, थोड़ा वेट करेंगे। वॉर का अपडेट जीतू भाई ये है कि कल यूएई के मिसाइल थ्रेट एक्टिवेट हो गए थे, एयर डिफेंस सिस्टम, दो मिसाइल इंटरसेप्ट किए उन्होंने ईरान की तरफ से, ऐसा वो कह रहे हैं। ईरान कह रहा है कि हमने कोई मिसाइल नहीं छोड़ा है एंड इट इज़ अ फॉल्स फ्लैग, और फॉल्स फ्लैग तो पता ही है कहाँ से आता है। पटेल जी, यस सुबह से जो है मैं यही नोटिस कर रहा हूँ कि 3 4 दिन से यूएस सेशन में ही सारा एक्शन होता है, और क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन यूएस सेशन में होता है। एशिया सेशन में तो बस रेंज ही ट्रेड करती रहती है। एशियन सेशन में आजकल
जो है कम मूवमेंट्स आ रहे हैं। रौनक भाई, ट्रेड डे, नो ट्रेड डे तो नहीं कह सकते, बट नो ट्रेड जोन अभी फिलहाल आप ऐसा कह सकते हो कि फिलहाल नो ट्रेड जोन। वी विल वेट जो है थोड़ा सा मार्केट के ऊपर जाने का बिफोर सेलिंग। वालेकुम सलाम अनवर भाई। दिसंबर में भाई अभी 4 महीने बचे हैं, और 4 महीने में तो गोल्ड $4,000 ऊपर नीचे कर सकता है, जिस तरीके से उसकी रेंज है। तो वेट करें कम से कम एक फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सितंबर को, उससे थोड़ा सा अपने को आइडिया मिल जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑलमोस्ट 1 महीना बचा है, तो 1 महीने का वेट करें ताकि आपको दिसंबर तक का व्यू पता चले। मुदस्सिर भाई, कल के क्रैश के बाद $4,000 के जो चांसेस हैं, वो कल से पहले यानी कल सुबह तक नियरली 5 से 10% थे। बट अब आप ऐसे कह सकते हो कि 4,000 के चांसेस 15 से 20% हो गए हैं। बट अभी भी गोल्ड को और मेहनत करनी पड़ेगी $4,000 की रेंज में जाने के लिए। $4,000 बहुत दूर है, और इट इज़ वेरी फार। फिलहाल तो ऑलमोस्ट 10% के क्रैश की बात कर रहे हैं आप। मितेश भाई, पोजिशनल ट्रेड इनिशिएट करने के लिए हमें और राइज का वेट करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस आपका करेक्ट है, बट मोस्ट प्रोबेबली हम जो स्टॉप लॉस लेंगे $15 से $20 का लेंगे। इससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस हम नहीं लेंगे, और दैट टू जब हम ट्रेड लेंगे तो क्लोजिंग के आसपास लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि पूरा 24 घंटे का रिस्क हो। वी विल टेक ट्रेड नियर क्लोजिंग, जब क्लोजिंग होने वाली होगी तब। उससे पहले वी विल नॉट। मीटिंग के मिनट्स के बाद 40 to 50। मीटिंग के मिनट्स में ऐसा कोई खास सरप्राइज हमें नहीं मिलेगा रौनक भाई, जिसकी वजह से ऐसा प्राइस आए। मीटिंग के मिनट्स मोस्टली वी नोस के क्या हुआ था। इट इज़ जस्ट मतलब मूवमेंट आया भी तो यू कैन से कि $15-20 के आसपास का मूवमेंट यू कैन एक्सपेक्ट। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी सरप्राइज फ्रॉम मीटिंग मिनट्स। मितेश भाई, यस, यूएस सेशन में हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। यू आर राइट। वालेकुम सलाम इमरान भाई, स्वागत है आपका। मितेश भाई, एफओएमसी के लिए तो क्या कहते हैं, अभी 1 महीना बाकी है। कल का जो सारा का सारा मसला हुआ है, दैट वाज ड्यू टू बॉन्ड यील्ड एंड जो रिन्यूड अग्रेशन ईरान और यूएस एक दूसरे को दिखा रहे हैं। मुदस्सिर भाई, रात को इतना कोई भी इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है। रात को सिर्फ मीटिंग के मिनट्स हैं, जो कि मीटिंग ऑलरेडी कंक्लूड हो चुकी है जुलाई में। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ स्टेटमेंट्स एक्सचेंज होंगे, नथिंग सिग्निफिकेंट।
गोल्ड का जो प्राइस है वो अभी भी इस साल बढ़ा हुआ है। यू आर राइट। गोल्ड की शुरुआत हुई थी गोल्ड की शुरुआत हुई थी 4320 से। अच्छा, 4320 से गोल्ड की शुरुआत हुई थी इस साल। तो अभी भी गोल्ड जो है इतने क्रैश के बावजूद $20 ऊपर है अपने 2 जनवरी के प्राइस से। 4320 शुरुआत हुई थी इस साल गोल्ड की। जैक्सन होल सिंपोजियम भी 28 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक इवेंट होता है हर साल। Royal blood, currently silver is in weak zone. You can see the resistance on your screen now. If silver reach the resistance, then we might have some say for positive. Otherwise, it is in weak zone. रौनक भाई expecting closing around 4250. मितेश भाई नो, एफओएमसी का कोई इतना बड़ा रीजन नहीं है। एफओएमसी में ना ही कोई इतना बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। बॉन्ड यील्ड कल बढ़ी थी बिकॉज बाकी बॉन्ड में सेलिंग आई थी, जिससे यूएस बॉन्ड में तेजी आई थी। ट्रेंड डिसाइडर इज ऑलरेडी मैं पेड सब्सक्राइबर्स को दे चुका हूँ कमल भाई, बट चलिए आप बता देता हूँ आपको। ट्रेंड डिसाइडर आज का $65 का है। ऑल राइट पटेल जी, आपकी बात हमने नोट कर ली है। गुड आफ्टरनून सोनी जी, स्वागत है आपका। गोल्ड ट्रेंड डिसाइडर है आज का 4390। मार्केट कमेंट्री की सर्विस 1499 में अवेलेबल है व्हाट्सएप पे, आप ले सकते हो। सुबह को ही आपको मिल जाएगा। मेरी टीम को व्हाट्सएप करिए आप, स्क्रीन पे आप व्हाट्सएप नंबर है। रहमान साहब, $35 इज़ नॉट इम्पॉसिबल, बट इस साल $35 तो नहीं लग रहा है। इनफैक्ट डाउन साइड 1499, 14,999 नहीं, 1499 रुपीज़। रहमान साहब क्या कहते हैं, $35 कम से कम इस साल तो नहीं लग रहा है यार। ऑलरेडी सिल्वर काफ़ी क्रैश कर चुकी है। इनफैक्ट अगर हम इसको जनवरी से देखें तो जनवरी में इसकी शुरुआत $57 पे हुई थी। सिल्वर ज़रूर पॉजिटिव जोन में है, बट $120 से 50% क्रैश हो चुकी है, तो $35 इस साल तो नहीं लगती है।
इस साल की क्लोजिंग और इस साल के सारे फेडरल रिजर्व के प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद अपन दिसंबर में डिसाइड कर सकते हैं। इस साल तो $35 सिल्वर का आना बड़ा ही मुश्किल है। जीतू भाई, अगर ऐसा होता है 4350 तो नहीं, 4320 के नीचे अगर बंद होता है तो फिर सेलर्स को कमांड मिलेगी वापस से। वैसे सेलर के पास ही है कमांड। कमल सोनी जी, $75 इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। इनफैक्ट मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों की जो डाउन साइड है वो अब लिमिटेड हो गई है। जैसे कि जुलाई के जॉब के नंबर से पहले डाउन साइड लग रही थी 3500 $3000 तक की। अब वो डाउन साइड थोड़ी सी लिमिटेड होती हुई लग रही है बिकॉज ऑफ एनर्जी प्राइसेस जो स्टेबलाइज हो रहे हैं। बाकी यस, यू आर राइट, $75 कुड कम। हेलो मेडिटेक जी, स्वागत है आपका। फाइनली गोल्ड के कहते हैं 4350 के आसपास आ गया है। वीकेंड क्लोजिंग डॉलर गोल्ड की एक्सपेक्टिंग अराउंड 4250 के आसपास। ऑल राइट दिनेश भाई, नोटेड। नमस्ते विशेष जी। ऑल राइट दिनेश भाई, गुड फॉर यू। ऑल राइट मितेश भाई, वेरी नाइस। तो मितेश भाई, आपने बुक किया क्या? गोल्ड की अपसाइड की लिमिट जो है नया ऑल टाइम हाई है। डाउन साइड की लिमिट क्या कहते हैं, यू कैन से के अराउंड $4000 के आसपास है।
मितेश भाई, कॉस्ट टू कॉस्ट शायद आपको आ जाए, बिकॉज फाइनली मार्केट ने थोड़ा सा रिलीफ तो दिया है। लेट्स सी ये रिलीफ कब तक चलता है। इट इज़ पॉसिबल आपका कॉस्ट आ जाए, बट यह है कि कॉस्ट पे बिल्कुल एक्शन ले लेना। हेलो दासवानी जी, वेलकम। शिराज भाई, यू आर सीइंग द 30 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑन माई स्क्रीन। वालेकुम सलाम ज़ियाउल हक साहब, स्वागत है आपका। जो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ का जो सुबह वीडियो आता है एनालिसिस का और लाइव स्ट्रीमिंग का आपको नोटिफिकेशन आ जाए। दासवानी जी, वी माइट, बट नियर क्लोजिंग। क्लोजिंग एक बार आज क्लोजिंग के आसपास के, क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस लगते हैं, तो ऐसा ना हो कि हम अभी 4350 पे सेलिंग कर दें और फिर रात तक 4400 आ जाए और हम वेट करते रहें क्लोजिंग होगी तब हम लगाएंगे। तो क्लोजिंग के आसपास हम सेलिंग शायद कर पाएंगे। ऑल राइट विनीत भाई। रहमान साहब, 4000 के नीचे जाना इम्पॉसिबल नहीं है, बट मुझे थोड़ा अब मुश्किल लग रहा है, बिकॉज जिस तरीके से मार्केट को इकोनॉमिक क्रैक दिख रहे हैं यूएस की इकोनॉमी में, सो अब $4000 के नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। Joyce Fernandez ji, if there is resume in war, then there that would be the reason for downfall of gold prices. FOMC, no. FOMC is not even a significant factor currently in the market. ओमनी वर्स टायरेंट जी, यस। कल ही जो है मार्केट ने रिलीफ दे दिया था बॉन्ड यील्ड को। तो जियाउल हक जी, करंटली गोल्ड इज इन वीक जोन। सोनी जी, एक्सपेक्टिंग बिलो $64 की क्लोजिंग टुडे। वॉर रिज्यूम होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, बिकॉज ट्रम्प के पास अब ज़्यादा ऑप्शन वॉर रिज्यूम करने के हैं नहीं। वॉर रिज्यूम करने के लिए ही विल हैव टू गो टू कांग्रेस और फिर वहाँ से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो प्रॉपर प्रॉपर वॉर तो रिज्यूम नहीं हो सकती है। हाँ, छुटपुट अटैक्स, एयर अटैक्स हो सकते हैं, और फिर ईरान एस्केलेट कर दे तो वो बात अलग है। बट प्रॉपर जो मार्च अप्रैल वाली वॉर है वो तो बड़ी ही मुश्किल है। सोनी जी, यस, इट इज़ पॉसिबल। ट्रम्प जी का टाको आज सुबह ही आ गया। कनाडा पे आज से जो है टैरिफ लगने वाले थे, तो टैरिफ वापस से जो है डिले कर दिए हैं। कुछ टैरिफ अनाउंस किए थे 50% के आसपास, क्या कहते हैं, ट्रम्प ने। मितेश भाई, मैं आपको एक बात एक्सपीरियंस से बता दूं। 10 में से 8 या 9 बार स्टॉप लॉस खा के मार्केट आपकी बिल्कुल वापस आ सकती है, लेकिन वो जो 1 या 2 बार जब मार्केट ऊपर या नीचे आपके प्राइस पे नहीं आएगी, वो मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ, 8 या 9% जो ऊपर आई है उससे भारी पड़ सकता है। तो इसीलिए स्टॉप लॉस लगाते हैं आप, ये है कि 10 की जगह $12 का लगा लो, बट ऐसा नहीं है कि $10 का स्टॉप लॉस मन में है और फिर $50 तक देख रहे हो आप। 10 का है तो एक 11 12 कर दो, बट उससे ज़्यादा मत करो यार, बिकॉज फिर दिक्कत यह है कि एक तो लॉसेस बढ़ते जाते हैं, फिर दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी सेलिंग की या बाइंग की आई तो फिर आप कर ही नहीं सकते, बिकॉज आपने तो लॉस मेकिंग पोजीशन होल्ड करके रखी है। तो दोनों तरफ से जो है अकाउंट सफ़र करता है। हैजिंग में भी यही है, हैजिंग इज़ नॉट फॉर रिटेल ट्रेडर्स। उनके लिए तो यह है कि भाई प्रॉफिट बुक करो, लॉस बुक करो और निकलो। बिल्कुल मितेश भाई, वो अकाउंट चोक हो जाता है और फिर अपॉर्चुनिटी भी निकल जाती है।
टारगेट के लिए वेट करेंगे सोनी जी, वेट एक बार ज़रा थोड़ा सा यूएस सेशन देख लें। यूएस की क्लोजिंग के आसपास अपन टारगेट डिस्कस कर सकते हैं। पाठक जी, यस, 4280 इज़ विजिबल ऑन द हॉराइजन, बट आज का हाई अगर ब्रेक हो गया तो फिर थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है। 4375 और 4380 तक नहीं जाना चाहिए ये, अदरवाइज आ सकता है। दिनेश भाई, बिल्कुल, इफ़ यू वांट यू कैन। Daswani ji, it could be the good time if market breach 4400 today. Because if market breach 4400 and close above 4400, then it would be a clear sign that we are in bull market and we will be aiming for $5,000 after that. ओमनी भाई, यू आर राइट, डॉलर इंडेक्स फाइनली नीचे ही है। बट मैंने डॉलर इंडेक्स का, आप डेली चार्ट चेक कर रहे हो, उस पे डेली चार्ट पे हमारा उससे कुछ रिलेशन नहीं है, एटलीस्ट जब हम अपनी ट्रेड्स करते हैं, बिकॉज डॉलर इंडेक्स कैन बी डिसीविंग while trading in precious metals. Daswani ji, yes, 5,000 this year itself if market breach 4400 and close above that. पटेल जी, नास्डैक के क्लोज होने के टाइम अराउंड 2:30-3 बजे के आसपास रात को इंडियन टाइमिंग। दिनेश भाई, एब्सोल्युटली यू मस्ट। मसल सर जी, फिलहाल तो मार्केट यार वीक जोन में है, रेजिस्टेंस के ऊपर टिकता है तो फिर ट्रेंड चेंज हो सकता है। जब तक रेजिस्टेंस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो ब्रेक नहीं करता है, तब तक मार्केट वीक जोन में ही है। BGM highlights जी, 4200 by Friday if market break 4300. मोहम्मद साहब, 4500 जाने के लिए यार गोल्ड को 4400 के ऊपर टिकना पड़ेगा यार, जो कि बहुत बार रिजेक्शन 4400 से आ चुका है। दिनेश भाई, यू कैन, मार्केट इज शोइंग गुड स्ट्रेंथ। 4360 लुक्स पॉसिबल, इनफैक्ट हाई भी ऐसा लग रहा है कि अपडेट कर देगा 4362 का जो दिखा रहा है।
गोल्ड की रिकवरी अच्छी हो गई है $30 तक की ऑलमोस्ट अपने लो पॉइंट से। नैतिक भाई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि किसी ने सेलिंग कर दी है हमारे ग्रुप में से। किस किस ने सेलिंग करके रखी है बताओ। नीचे 43, 40, 43, 30 की जोन में ऐसा लग रहा है किसी ने तो सेलिंग कर दी है, जो गोल्ड ने सुन ली है और अब ऊपर जा रहा है। और नैतिक भाई अभी बुलिश नहीं हो रहा है, बुलिश होने के लिए रेजिस्टेंस और ट्रेंड डिसाइडर ब्रीच करने पड़ेंगे। वेरी नाइस दिनेश भाई, गुड फॉर यू। यूके सेशन में हमारे जो है यूबीएस स्ट्रीमिंग एक बार तो डिस्कनेक्ट हो ही जाती है। ओबीएस यूके सेशन में ही होता है, यूएस सेशन में नहीं होता। यूके सेशन में 4-5 दिन से मैं नोट कर रहा हूँ, एक बार तो डिस्कनेक्ट हो ही जाता है। गोल्ड फाइनली 4350 तो है, बट 4385 जाएगा तो ही मार्केट पॉजिटिव जोन में जाएगा। निफ्टी की रियल वैल्यू, इतने सारे मैसेज एक साथ, इसका मतलब मार्केट सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। 1 second please। सिस्टम was, it seems like disconnected few minutes। 4 आवर में डबल टॉप जैसी स्थिति नहीं है, एक चीज़ ये क्लियर हो गई। और दूसरी चीज़ थी, बिल्कुल जय पवार जी आ गया, निफ्टी की रियल वैल्यू शुड बी अराउंड 23,000। विनीत भाई यू आर राइट, एक बार मजबूती 4300 तक भी आ जाए तो अपना काम बन जाए।
I think I need to update the Mac. फरखान भाई, अ, रात को जो मीटिंग होने वाली है, रात को एक्चुअली कोई मीटिंग नहीं है फरखान भाई। जो रात को फेड का डेटा है, दैट इज नॉट फ्रेश डेटा, आप कह सकते हो। कोई फ्रेश डेटा नहीं है फेडरल रिजर्व का ये। इट इज़ जस्ट लास्ट मीटिंग के जो मिनट्स हैं, लास्ट मीटिंग के जो मेजर पॉइंट्स हैं, वही हैं। और कोई ऐसा सरप्राइज आने की उम्मीद नहीं है। जी फरखान भाई, कोई सरप्राइज आने की उम्मीद तो नहीं है, एंड लेट्स होप कि कोई सरप्राइज ना आए। सरप्राइज आया तो फिर आई डोंट थिंक मार्केट इज रेडी फॉर एनी सरप्राइज एनी मोर। निफ्टी आज भी डाउन ही है, 24,000 के आसपास। अच्छा है। डॉलर इंडेक्स डाउन है, क्रूड ऑयल भी इतना कोई बढ़ा हुआ नहीं है, फिर भी ऊपर ही नहीं जा रही है। 30,000 जाके नैस्डैक ऊपर आ गया, फिर भी निफ्टी वहीं खड़ी है। जापान वाली स्थिति ना हो जाए इंडियन मार्केट की। जापान में 20-25 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया था। सारी सिप को सिप सिप आते रह जाएंगे। स्टॉक पिकिंग में ऑफ कोर्स इट विल नॉट हैपन, बट सिप सिप वाले सिप सिप आते रह जाएंगे। अब 62.90, और यह है हमारा 43.40। इसके नीचे जाए तो फिर गोल्ड में फ्रेश वीकनेस देखने को मिले, और सिल्वर में। बट इट लुक्स लाइक कि फाइनली वी आर शोइंग सम स्ट्रेंथ। अनवर भाई, डिपेंड्स आप कहाँ से होल्ड किए हो, कौन से प्राइस से। फ्रेश बाइंग की है कि पहले की है? 100 तोला गोल्ड यानी 1 किलो सोना, 50 तोला फिजिकली। अच्छा, तो कहाँ प्राइस क्या है आपका होल्ड करने का, वो बताइए। उस हिसाब से अपन एक्शन ले सकते हैं। अनवर भाई, प्राइस। अनवर भाई यार, अब आपको स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। गोल्ड का प्राइस तो लग रहा है आपके आ जाएगा। सिल्वर में थोड़ा सा हो सकता है आपको वेट करना पड़े, बट रिसेंटली जो लोस बने थे वहाँ का, वहाँ ऑलरेडी आप देख चुके हो। 3950 भी देख चुके हो, 55-54 भी देख चुके हो। सिल्वर में हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हो आपको, बट गोल्ड शायद आपको, इट इज़ पॉसिबल कि वो 3950 वाली जो जोन आप देख के आए हो, इट इज़ पॉसिबल कि वो शायद अब आप ना देखो। तो यही है अब। हाँ,
4400 के ऊपर आप सेफ रहोगे और आपका प्राइस आ सकता है गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए। तो आप वेट कर लीजिए $4400 के ऊपर क्लोज होने का। यू शुड बी सीइंग योर प्राइस प्रॉबेबली दिसंबर एंड तक या फिर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2027 तक। स्पेशली गोल्ड की बात कर रहा हूँ, सिल्वर में हो सकता है आपको थोड़ा वेट करना पड़ जाए, बट वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड। 4800 जो आपका भाव है वो। नैतिक भाई, आपने गोल्ड सेल किया है कि सिल्वर, ये भी तो बात है ना। सिल्वर सेल किया है तो बड़ी ही मुश्किल बात है, बट इट इज़ 140 ग्राम, तो इट मीन्स के गोल्ड है। अब 80,000 दिखना मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट अब ये है ना कि ऐसा भी 3,000 के या 3500 के आसपास का आपका भाव है। डॉलर में आ भी गया तो यूएसडी आईएनआर आपको 80,000 शायद देखने ना दे, अनटिल अनलेस विश्व गुरु बन के इंडिया का जो है रुपी स्ट्रांग हो जाए। 80,000 आना गोल्ड में थोड़ा सा मुश्किल है यार। 80,000 बहुत दूर है, ऑलमोस्ट 50% क्रैक यहाँ से दिखाएगा। 2400 2500 डॉलर मतलब टू मच है, ऑलरेडी 30% डाउन है। नैतिक भाई, अब यह है कि नेक्स्ट बेयर साइकिल में, जैसे कि उस टाइम जनवरी से ये जून जुलाई के बीच हुआ है, नेक्स्ट बेयर साइकिल में आपको फिर जो है एवरेज करना पड़ेगा। अब तो बेयर साइकिल ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे है। 4375 आ जाएगा तो वी विल बी कॉशियस, हम फिर सेल नहीं करेंगे अभी। बट अभी भी हम सेल नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर राइज। थोड़ा सा रिवर्सल दिखाएगा तो ही हम सेल करेंगे, एंड दैट टू अनलिमिटेड सेल नहीं है हमारी। 4385 4390 मैक्सिमम 4400 तक ही हम अपना ये वाला जो सेलिंग का मूड है वो रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 4500 और 4800 तक सेलिंग करते रहेंगे, बस 4385 4390 मैक्स। ऑल राइट, इन 5 मिनट्स वी विल कंक्लूड आज का यूके सेशन। सुदेश भाई, दिस इज सो अनएक्सपेक्टेड प्राइस आप मुझे बता रहे हो। 57,500 पे आपने
सेल किया है, डिड यू बुक इट और अभी भी आपके पास होल्डिंग है? स्वागत है आपका अशोक भाई। सुदेश भाई, यू आर स्टिल होल्डिंग? दैट इज सो ब्रेव ऑफ यू भाई। सो ब्रेव ऑफ यू सुदेश भाई। ओमनी भाई, नो वी विल नॉट बाय अब 4360। ट्रेंड लाइन सिर्फ आज का हाई दिखाने के लिए है। सुदेश भाई, हैट्स ऑफ टू यार, आपने मतलब गोल्ड की वैल्यू ट्रिपल होते हुए देख ली अपने सेलिंग में। बट यह है कि आई होप कम से कम आपने ऊपर 5500 के आसपास कुछ तो सेल करके प्रॉफिट कर लिया होगा जिससे आपकी कॉस्ट ऊपर आए। डिड यू डू दैट? कमल भाई, जनरली पब्लिक जनरली जो ट्रेडर्स हैं, यूजुअली दे होल्ड मोर इन लॉसेस देन प्रॉफिट। प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं जनरली। गोल्ड का क्लोजिंग टाइम नियरली 2 ढाई बजे के आसपास है आजकल। परवेज भाई, सिल्वर का फिजिकल प्रीमियम तो आपको ज्वेलरी बता सकते हैं। आई एम श्योर वी हैव मैनी ज्वेलर्स इन अवर सब्सक्राइबर लिस्ट। दिनेश भाई, यस, बहुत लोग जो है 4000 5000 तक सेलिंग कर रहे थे। लो भाई, 4356 आ गया। बात करते करते इनफैक्ट लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की थी तो 4335 के आसपास था ये। 12 बजे मैंने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है यहाँ से। 4335 से लेके 4356, $20 तो बढ़वा दिया। चाइना का प्रीमियम आई हैव नो आइडिया। मेटल्स के लिए मैं चाइना की मार्केट नहीं ट्रैक करता हूँ। यूजुअली यूएस मार्केट इज सफिशिएंट। और जैसे कि अभी सोनी जी ने बताया, 6 से 7 हज़ार का प्रीमियम है सिल्वर पे। अभी भी प्रीमियम चल रहा है इतना नीचे आने के बावजूद। बिल्कुल दिनेश भाई, आई नो दिस काइंड ऑफ केसेस इन क्रूड ऑयल एज वेल। बिलीव इट और नॉट, 2008 में लोगों ने जो सेलिंग करनी शुरू की थी, उसके बाद जो क्रूड ऑयल भागा था, उसके केसेस भी मुझे पता है। इनफैक्ट पैंडेमिक में भी पता है, $40 पे क्रूड ऑयल बाइंग कर रहे हैं।
और फिर चला गया जो है ऊपर $0। बिल्कुल, मैं जानता हूँ लोगों को जो जो $5500 पे बाइंग करके बैठे हैं, $5000 पे बाई करके बैठे हैं। उन लोगों को भी जानता हूँ जो 4000 पे सेलिंग करके बैठे हैं और 3500 पे भी सेलिंग करके बैठे हैं। इनफैक्ट आज तो हमारी मुलाकात सुदेश भाई से भी हो गई, जो नियरली $1500-1700 पे सेलिंग करके बैठे हैं। तो मार्केट हैव एवरी ट्रेडर्स जिनके पास हिम्मत है, और हिम्मत के साथ साथ पैसे भी हैं होल्ड करने के लिए। बट मैं वही कह रहा था कि लोग लॉसेस में ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं, प्रॉफिट में नहीं करते हैं। माइंड यू, आई नो वन पर्सन, जब सिल्वर $20 से $50 भागी थी तो उस बंदे का $25 से $45 तक सिल्वर बाई था। उस टाइम के ज़माने में जब सिल्वर बहुत कम चलती थी। ऑल राइट सोनी जी, नाइस टू नो। अंग्रेज़ों के ज़माने के ज्वेलर हैं सोनी जी आप। प्रीमियम इतना नीचे आने के बावजूद जो है क्या कहते हैं, प्रीमियम में चल रही है, दैट इज़ तो स्ट्रेंज। इनफैक्ट इसका मतलब है चांदी 2,35,000 चल रही है फिजिकल मार्केट में। एक डाउट क्लियर करना था, ज्वेलर्स इतने सारे बैठे हैं तो उनसे, सपोज से अगर किसी ने 2 लाख की चांदी बाई की है और अभी 2.5 लाख प्राइस चल रहा है, कैन दे सेल लाइक दे कैन सेल गोल्ड का कॉइन एंड गोल्ड का बिस्किट? ये हमेशा से मैं एक ज्वेलर से सवाल पूछना चाहता था। गुड टू नो वी हैव सो मैनी ज्वेलर, सो प्लीज रिप्लाई। सोनी भाई पार्शली अग्रीड, प्रॉफिट करो। आई एम अग्रीड ऑन दैट के प्रॉफिट करो, लॉस करो और निकलो, लड़ो मत, इतने से आई अग्रीड। AJMG 12 से 1, 12 PM to 1 PM, 7:30 to 8 शाम को, इंडियन टाइमिंग। कमल भाई बस मेरा एक सवाल था, मैं अभी बेच नहीं रहा हूँ। इट जस्ट मैं ये सवाल था मेरा कि क्या सिल्वर भी गोल्ड की तरह बेची जा सकती है ज्वेलर को डायरेक्टली, जैसे हम गोल्ड बेचते हैं? दिनेश भाई, नो वी डिड नॉट। ऑल राइट कमल भाई, बस यही मेरा एक सवाल था, काफ़ी दिनों से मैं पूछना चाह रहा था कि सिल्वर को भी गोल्ड की तरह बेचा जा सकता है। वन मोर क्वेश्चन, कि सपोज 2,35,000 सिल्वर में, 2,30,000 अगर MCX में चल रहा है, तो बाई तो मैं समझ गया, $7,000, $7,000 का वो है, क्या नाम है, प्रीमियम है। सेलिंग पे अगर 2,30,000 चल रहा है MCX में, तो एक जनरल ज्वेलर क्या भाव देगा? ऑल राइट, परफेक्ट फारूक भाई, शुक्रिया आज आज के सवालों का जवाब देने के लिए। ऑल राइट, आज की लाइव स्ट्रीमिंग को रखते हैं यहीं तक। शाम को 7:30 बजे वापस से मुलाकात करेंगे US सेशन में। तब तक हमें गोल्ड का प्राइस की और बेटर डिस्कवरी मिल जाएगी। कमल भाई, शुक्रिया जवाब देने के लिए। तो अब शाम को 7:30 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से मिलते हैं US सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड शुक्रिया।
अब मिलेंगे शाम को। बाय बाय। सी यू इन इवनिंग।